एक और मैच, एक और टॉर्चर। 70 मिनट तक गोल पर एक शॉट नहीं, एक शॉट टारगेट पर नहीं। ये टीम फुटबॉल खेल रही थी। ऐसा लग रहा था, ऐसा दावे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम एवर्टन के खिलाफ फुटबॉल का मैच खेलने उतरी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने खेला पहले 70 मिनट, एक भी शॉट इनका टारगेट पर नहीं था। बाद में हालांकि 8 मिनट के अंदर अंदर 2 गोल किए, किसी तरह से हार से बचे, 1 पॉइंट खींचा मैच से। लेकिन इसके पहले जिस अंदाज में इन्होंने गोल्स खाए थे, एक बार फिर से गोल खाया इन्होंने कॉर्नर पर, सेट पीस पे एक और गोल खाया। और वो गोल जिस तरीके से खाया, अगर आप लोगों ने मैच देखा हो तो आपको पता होगा कि बॉक्स के अंदर यूनाइटेड के प्लेयर्स उस बॉल के साथ वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो भी अपने सर से। क्लियरेंस की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, गेंद कोई क्लियर कर ही नहीं रहा था, बस हेडर के जरिए एक दूसरे के पास पहुंचा रहे थे। कम से कम 5 से 6 यूनाइटेड के प्लेयर्स से होती हुई गेंद एवर्टन के अटैकर के पास गई, जिसे उन्होंने गोल में बदला और अपनी टीम को लीड दिलाई। 2-0 से ये पीछे हुए, दोनों बार ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहा। एक बार फिर से डिफेंस में दिक्कत दिखी, लेकिन हम बार बार क्या करते हैं ना कि हम टारगेट करते हैं आंद्रे ओनाना को। क्या गोलकीपर यार, कुछ होता नहीं। ओनाना में कमियां हैं, ओनाना से गेंद गेदर नहीं होती है, गेंद उनके हाथ से लगकर छिटक जाती है। इससे उन्होंने गोल भी खाए हैं। लेकिन आज के मैच का जो पहला गोल था उसमें ओनाना की कोई गलती नहीं। अगर बॉक्स में कोई टीम कॉर्नर किक ले रही है, गेंद आई, गेंद डिफेंडर से लग के इधर उधर जा रही लगातार, अगर बॉक्स में आप उसको ट्रेवल करा रहे हैं, गेंद को क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो गोलकीपर बेचारा क्या करेगा। उसकी भी एक क्षमता है ना, गोल पोस्ट बहुत बड़ी होती है। गोलकीपर की हाइट जो है बहुत होगी, 6'5" होगी, 6'6" होगी, 6'9" कर लो आप। लेकिन उस हाइट का भी गोलकीपर क्या करेगा अगर उसको पता ही नहीं कि आप गेंद को क्लियर करने के मूड से खेल ही नहीं रहे हो। तो डिफेंस की बहुत बड़ी नाकामी थी पहले गोल में स्पेशली। और उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा मैच खेला, जिस तरीके से फिर बाद में नज़दीकी अंतर से मैच को बराबर हुआ, मैच बराबर हुआ। हालांकि ये मैच यूनाइटेड जीत सकती थी लास्ट मोमेंट्स में, लेकिन फिर भी जहां से ये लोग वापस आए, जिस तरीके से 2-0 से पीछे होने के बाद 2-2 से गेम को बराबर किया, तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस रही है ना, हर दिन नई डिप देखने को मिलती है, हर दिन नए सेक्शन ऑफ प्लेयर्स हमको निराश करते हैं यूनाइटेड फैंस को। मैच के बाद तो कोच रूबन अमोरिम ने कहा भी, टीएनटी से बात करते हुए कहा, ब्रॉडकास्टर से, कि भाई ये सीजन ना इट्स फिनिश, इस सीजन में आप कोई उम्मीद मत रखो, अगले सीजन में तैयारी करेंगे, इससे सीखेंगे, अगले सीजन में बेटर करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मैच में बहुत सारे नेगेटिव्स रहे, लेकिन इकलौता जो पॉजिटिव रहा, सेकंड हाफ में हमने बढ़िया प्रदर्शन किया, 2 गोल खींचे। लेकिन ये सेकंड हाफ का बढ़िया प्रदर्शन में अगर आप देखोगे तो 8 से 10 मिनट का ही था। बाद में जिर्गजी ने कुछ अच्छे मूव्स बनाए, 1-2 बार अच्छे प्रयास किए गए गोल करने के, लेकिन ओवरऑल जो मैच था ना, ये मैच जीतना चाहिए था अगर आपके डिफेंस से थोड़ी गलतियां कम होती। अटैक 70 मिनट तो अटैक था ही नहीं आपका, आपने टारगेट पर एक भी शॉट नहीं मारा। तो कुल मिला जुलाकर एक और मैच डे, एक और हार्ट ब्रेक कह लो, सरदर्द कह लो, दुखी होना कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये तो मतलब अब डेली का है ना, अब तो आदत हो गई है। मैच डे है, अगर आपके जीवन में तमाम सारे दुख हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई करने की तैयारी के साथ टीवी के आगे बैठिए, क्योंकि ये यूनाइटेड है, ये इस सीजन भी ऐसा ही करती रहेगी। हालांकि अमोरिम को थोड़ा विश्वास है, थोड़ा भरोसा कि अगले सीजन हम बेटर करेंगे, लेकिन अगला सीजन तो भाई शुरू होने में भी टाइम है ना, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा हमारा काम। मेरा नाम सूरज है, आपने ये रैंट स्पोर्ट्स टापू पर सुना। अगर आपको फुटबॉल पे और रैंट सुनने हो तो आप ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हिंदी में फुटबॉल की बात यहाँ पर होती है।